अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाह। तो जी संडे 30 मार्च इन जर्मनी, आज दिन है ईद का जर्मनी में, और हम पढ़ने जा रहे हैं अभी ईद की नमाज। बहुत ज़बरदस्त सर्दी है, 3 डिग्री हुआ है, एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पे भी जो है ना सर्दी डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसने जाना है या रहना है या आना है। हल्की हल्की जारी होती है, उसके बाद खुद से आ जाती है। खैर अच्छी खासी सर्दी है, 3 डिग्री है, वो भी सुबह सुबह आप उठते जब निकलो सर्दी के अंदर। तो खैर अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ईद कैसे मनाई जाती है टर्किश मॉस्क का, जहाँ मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। और 7:40 पे नमाज है और ऑलरेडी 7:15 अभी हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं, जाके नमाज़ पढ़नी है और फिर आगे इस व्लॉग को कंटिन्यू कर। तो यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की रात, और हम निकल जाएंगे क्योंकि गाड़ियां हैं नहीं और सिग्नल बंद है, और इस सिग्नल को खुलने में बड़ा टाइम लगता है। और अगर हम इस सिग्नल का इंतज़ार करने लगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। मतलब ट्रेन तो नहीं, पैदल का रास्ता है, लेकिन वो ये कि नमाज में लेट हो जाएंगे। अभी तक जो है आंखें पूरी तरह से खुली नहीं हैं क्योंकि मैं नींद में ही हूँ। रात को भी लेट ही सोए थे क्योंकि सोचा सुबह संडे और जुम्मतुल विदा वाला व्लॉग में एडिट कर रहा था, तो वो व्लॉग करके स्केड्यूल किया है। और डरना आधी नींद में कोई 2-3 घंटे में सोए हूँ, और उठ के अभी निकला हूँ तो एक है कि यहाँ पर 3 डिग्री हुआ है, तो अजीब सी कैफियत हो रही है। लेकिन खैर अभी तो ये है कि बस नमाज मिल जाए। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं। आप हालत देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब आप सन्नाटा देखें, ना बंदा ना बंदे की ज़ात आपको नज़र आ रही है। नाउ इमेजिन इट एंड कंपेयर इट फ्रॉम पाकिस्तान, द सिनेरियो, द सिचुएशन इन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में कैसी गहमा गहमी होती है, और सुबह उठते ही जाए ना आपका बहुत अच्छी खासी गहमा गहमी होती है। आप तो एक बंदा अभी तक मुझे नहीं मिला। तो दिस इज वी मिस इन जर्मनी के यार, पाकिस्तान में होते तो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो होता है। मज़ा आता है वहाँ पे। ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, आपके रमज़ान हो गए, इस तरह के जो है फेस्टिवल के अंदर वहाँ का अलग ही सीन है पाकिस्तान का। सहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। सूरज जो है बिल्कुल सामने से राइज हो रहा है और बिल्कुल आंखों में पड़ रहा है। ये वही टर्किश मॉस्क है जहाँ हम हर नमाज अदा करने के लिए आते हैं। जुम्मतुल विदा भी यहीं अदा किया था, जिसका मैंने व्लॉग बना के अपलोड किया, आपने देखी ली होगी वीडियो। तो क्या ज़बरदस्त खैरत की थी। इमाम साहब ने अल्लाह करे आज भी वही मिल जाए या उनसे बेहतर कोई इमाम साहब मिल जाए कि ईद की नमाज पढ़ने में ज़बरदस्त मज़ा आ जाए। जर्मनी में जो है 1 घंटा टाइम आगे हुआ है। मतलब यहाँ पे आज रात को जो है 2 नहीं बजे डायरेक्ट 3 बजे हैं। तो नमाज 7:40 पे मुझे पता था, तो आई होप एंड मोस्ट प्रोबेबली नमाज जो है वो नए टाइम के मुताबिक 7:40 पर ही होगी। लोग नज़र आ रहे हैं मुझे जाते हुए, तो मुझे लग रहा है कि हमें नमाज मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके फाइनली डन विद द ईद प्रेयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मिल गई। 7:40 पे नमाज थी और 7:27 पे हम वहाँ पहुँचे, तकरीबन आई गेस 13 मिनट्स बिफोर। हाँ
लेकिन फिर भी मस्जिद फुल थी, ग्राउंड फ्लोर भी फुल, फर्स्ट फ्लोर भी फुल। और फिर ऑप्शन ये बच रहा था कि बाहर जो उनकी जगह है ओपन के अंदर वहाँ नमाज़ पढ़ी जाए, लेकिन मेरी हिम्मत थी नहीं वहाँ नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि 3 डिग्री हो रहा है और जब आपकी नींद पूरी ना हो और आप नहा कर घर से निकले हुए हो तो 3 डिग्री में इतनी ज़्यादा देर तक ओपन में अपने सर को एक्सपोज रखने से मुझे नज़ला हो जाता है और सर में दर्द हो जाता है। क्योंकि आप देखें 7:27 से 7:40 तो 13 मिनट्स वो, उसके बाद फिर 10 मिनट तकरीबन खुतबा होता है नमाज के बाद जो होता है, और फिर दुआ होती है 10 मिनट उसकी लगा लें तो 10, 20 एंड देन तकरीबन 30, 40, 45 मिनट्स। तो मैं यही दुआ कर रहा था, अल्लाह अंदर कोई जगह मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर ऊपर वाले फ्लोर पर उन्होंने एक और उनका एक पोर्शन है वो उन्होंने खोल दिया, तो वहाँ अंदर जो है ना हमने नमाज बहुत ही आराम और सुकून से पढ़ ली। ये ऑन द वे जो है सुजुकी का शोरूम है। हमारे एरिया में ज़्यादातर घर आपको इसी तरह मिलेंगे ऊपर से, मतलब कौन मुझे एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता है कि इनका एग्जैक्टली टर्म क्या होती है, क्या कहा जाता है इन घरों को, लेकिन ज़्यादातर इस एरिया में ऑलमोस्ट आई वुड से 95% घर जो है वो सारे जो है ना ऐसे ही कि ऊपर से तिरछे या आड़े जो भी आप कह लें, वो मैं आपको तस्वीर में दिख ही रहा होगा और अच्छे लगते हैं। ये भी एक अलग जो है वो अपनी खूबसूरती लेके आते हैं माहौल के अंदर इस तरह के घर। तो जी दैट इज़ इट फ्रॉम ईद व्लॉग, क्योंकि यहाँ पर ईद ऐसी होती है काफ़ी सुनी होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। कोई हलचल गहमा गहमी हल्ला गुल्ला ऐसा कुछ नहीं होता, और ना यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हुए जाते हुए आपको वो ऐसी गहमा गहमी मिलती है, ना आते हुए। और घर पे जाके तो पाकिस्तान में भी फिर बोरिंग ही हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर सोना ही होता है लोगों ने, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। तो हम आज की व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुका